अपने ही देश के हिस्से को काटकर आप दूसरे देश को दे रहे हो, दूसरा देश बना रहे हो, वो भी धर्म के आधार पर। उसके बावजूद आपने दूसरे धर्म के लोगों को भी यहाँ रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने देश के हिस्से को धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसको जानबूझ करके अलग करना चाहते हैं। आज जो स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान की है, उस स्थिति से भी बदतर स्थिति ये भारत की करना चाहते हैं। कौन करना चाहते हैं? कांग्रेस अभी दिल्ली के अंदर तुर्कमान गेट पर जो अवैध अवैध जो बिल्डिंग थी उसको गिराया गया। रात में ही सारे लोग आकर के वहां इकट्ठे होते हैं, आकर के वहां पत्थरबाजी करते हैं। आप पूछा जाए ये पत्थरबाजी करने वाले लोग कहां से आते हैं? फिर इसका मतलब वो वाली जो आप कहते हैं कि ये लोग हिंदुओं को लुभाने की या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसका मतलब फिर वो वाली बात आपकी खारिज हो जाती है कि मंदिर भी टूट रहे हैं, आप मस्जिदों पर कार्रवाई के आरोप लगाते हैं, इसका मतलब ये कि मंदिरों पे भी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, देश को किस तरीके से सत्ता की खातिर ना हिंदुओं के साथ है ना मुसलमान। आप 5-10 मुद्दे गिना के लाएंगे हमेशा उन्हीं मुद्दों को लेके, अखंड भारत पे भी तो कुछ कहिए। हम कह तो रहे, हमने कहा आजादी से पहले अखंड भारत था, उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकारें बनाई मुस्लिम के साथ मिलके। हम कब कह रहे हैं, इन्हीं की थ्योरी सबसे बड़ी। अखंड भारत को लेकर आपका विजन क्या है? अभी क्या विजन है आप लोगों का? चलो उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब उसे पुण्य में, उस पुण्य के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जो चीज टूट गई वो जुड़ती नहीं है, वो जुड़ती नहीं है। इनके कहने से कुछ नहीं होता, जो कहना कहते क्या कह हैं। रहे हैं? इनकी तो चले तो ये नॉर्थ ईस्ट को भी हिंदुस्तान से बाहर कर दे, ये तो सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ टुकड़ा टुकड़ा ही कर देते। पूजा जी देखिए, जो योगी आदित्यनाथ ने बोला है वो बड़ा मुझे लगता है कि गैर जरूरी बयान है। ऐसा बयान दिए जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, 25 करोड़ पाकिस्तान के जिहादी, 17.5-18 करोड़ बांग्लादेश के जिहादी आप लेके आएंगे इस देश में, कितने हो जाएंगे? 25 करोड़, यहाँ के 50 करोड़ और 67 करोड़, फिर आप सोचेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। तो ये बयान ऐसा है जिसको दिए जाने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत ज्यादा टर्मोइल है। कोई किसी के राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ के ले जा रहा है जबरदस्ती, कहीं कोई किसी के वो तेल टैंकर को पकड़ ले रहा है अमेरिका जबरदस्ती, किसी को धमकी दी जा रही है, भारत को धमकी दी जा रही है कि 500% तुम पे टैरिफ लगा देंगे। तो इस वक्त पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उथल पुथल है, तो ऐसा बयान दिए जाने की जरूरत नहीं थी, पहली बात तो। दूसरी चीज कि अगर जो हम हैं ब्राइट स्पॉट इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी का जो रेट है, जीडीपी रेट है 8.5% है। आप चाहते हैं कि यहाँ पूरा टर्मोइल हो जाए, वो हम ब्राइट एक स्टार से एक ऐसी जगह फंस जाएं कि लड़ाई में फंस जाएं, और पूरा वर्ल्ड जब धीरे धीरे करके थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे बयानों को नहीं दिया जाना चाहिए। अब इस वक्त की सिचुएशन ये है, बहुत खतरनाक सिचुएशन में पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, तो इस वक्त सारा काम विदेश मंत्रालय और सरकार को करना चाहिए। क्या बयान आएगा विदेश नीति पे, वो सरकार को देखना चाहिए, विदेश मंत्री को देखना चाहिए, विदेश सचिव को देखना चाहिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को देखना चाहिए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे बयान दिए जाने की जरूरत नहीं है। हमसे यहाँ के जिहादी नहीं संभल रहे हैं, तो ये ऐसे बयान सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए दिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल दिए जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त विदेश नीति का काम केंद्र सरकार संभाले, प्रधानमंत्री संभालें, विदेश मंत्री संभालें, विदेश सचिव संभालें, और विदेश प्रवक्ता को क्या बोलना है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को क्या बोलना है, वो तय करें। कोई भी मुख्यमंत्री इस देश का इस चीजों पर अब ना पड़े इस वक्त, क्योंकि देखिए अमेरिका ने वहां वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले गए, फिर रशिया का एक ऑयल टैंकर पकड़ लिया, और वो बोल रहा है, ट्रंप बोल रहा है 500% टैरिफ लगाएंगे पाकिस्तान की। और यहाँ ईरान में रिजीम चेंज होने की बात चल रही है, वहाँ 100 से ज्यादा शहरों में वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, रिजीम चेंज करवाने की अमेरिका बात कर रहा है। इजराइल बोल रहा है अटैक करेंगे, अमेरिका बोल रहा है अटैक करेंगे अगर जो लोगों को मारा गया। आपके बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश में रिजीम चेंज करवा दी गई, नेपाल में रिजीम चेंज करवा दी गई। हमें इन सब चीजों में नहीं फंसना है। हमारे देश का काम अच्छा चल रहा है, हम ब्राइट इकोनॉमी है, लगातार यहाँ 8.5% की जीडीपी रेट है हमारा, सब अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या चल रहा है दुनिया में, बिल्कुल नहीं जरूरत है भारत को फंसने की। और इस वक्त ये ऐसा मौसम है कि ना बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर जो आप बोलेंगे तो गर्त में फंसेंगे। इसीलिए अपने आप चुप बैठिए, अपने खाने कमाने पे पूरा हिंदुस्तान ध्यान दे। सरकार भी देखिए, मोदी से एक लगातार मांग की जा रही है कि भाई ट्रंप के बयान पे बोलो। मोदी जी समझदार है ना, उनको पता है ट्रंप के बयान पे बोलने की जरूरत ही नहीं है, जबकि कांग्रेस तो लगातार मांग कर रही है कि ट्रंप के बयान पे बोलो, ये बोल रहे हैं, मुझे सर बोला। क्या मोदी जी सर बोल देंगे ट्रंप को? बिल्कुल नहीं बोल सकते। कोई राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप को सर नहीं बोलता होगा। छोटे मोटे राष्ट्र या उसके अलावा जो पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर है, उसके अलावा कौन सर बोलता होगा उसको? लेकिन यहाँ क्या है, इस वक्त भारत को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और अगर जो सरकार चुप मार के बैठी है, कोई बयान नहीं जारी कर रही है, तो इसका मतलब ये है सरकार बोल रही है कि भाई चुप्पी भली है इस वक्त। हाँ जी, समाजवादी पार्टी का क्या इस पर कहना है? मैं कहना चाहता हूँ, जोड़ने तोड़ने वाले से बड़ा होता है जोड़ने वाला।
अगर कोई व्यक्ति इस पहल कर रहा है जोड़ने की तो अच्छी बात है। कानून व्यवस्था पब्लिक बताए जरा, कैसी कानून व्यवस्था अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति बहुत में? अच्छी कानून व्यवस्था है यूपी में, तो बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है। और ये बोलते हैं ना डेवलपमेंट की बात, मोदी गवर्नमेंट ने क्या डेवलपमेंट किया है? 2014 से पहले 16 IIT थे, अब 23 हैं। और 2014 से पहले 7 एम्स थे, आज 26 हैं। और ये जो बांग्लादेश हमें काटने की बात कर रहा है, ये चिकन नेक के कॉरिडोर को काट देगा। इसकी इतनी औकात, जिसको पाकिस्तान रोज मारता था, नरसंहार कर रहा था, हमारे यहाँ के सैनिकों ने इसे इतना मारा था पाकिस्तान को, और तब जाके इनको छुड़ाया था। ये हमें आगे दिखाएगा इसकी इतनी औकात। देखिए जैसा पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश से बात हुई है, योगी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इन्हें हम सारी पब्लिक है, इनमें से कोई पाकिस्तान को नहीं चाहता है कि कोई वहाँ से यहाँ आए, ठीक है ना ही बांग्ला, क्योंकि ये जो पाकिस्तान था ये पूर्वी, जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था पहले। तो देखिए ये योगी जी ने बोला है कि मतलब ये हम यहाँ कतई वो नहीं करेंगे। तो बयानबाजी होती रहती है, पॉलिटिक्स का वो है, पर यहाँ कोई इंडिया का, कोई भारत का कोई चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान का या बांग्लादेश का यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ आए, ठीक है। पीओके तो चाहिए, योगी जी वो तो हमारा हिस्सा आएगा ही, वो तो भारत का हिस्सा वो तो लेंगे ही, हम अपना हिस्सा थोड़ी छोड़ देंगे। हाँ। जैसे अब बिल्डोजर चलती है तो सरकार अपना हिस्सा छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी ना। तो वैसे पीओगी भारत का, तो भारत अपना हिस्सा लेके रहेगा वो, अब नहीं तो कल तो जरूर आएगा ही आएगा वो। अखंड भारत पर क्या सोचते हैं? हमारी भूमि आर्यावर्त रही है। आर्यावर्त के हिस्से में कांधार से लेकर पूरा आज जितना बड़ा अक्साई चीन का हिस्सा, बांग्लादेश, ये सारा आर्यावर्त की भूमि रही है। तो योगी जी संत आदमी है, उन्होंने आर्यावर्त की कल्पना की। हम लोग हिंदू राष्ट्र में उदार चरित वाले हैं, और एक श्लोक है, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। तो उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है। इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, इसको उस हिसाब से लेना चाहिए कि वो संपूर्ण आर्यावर्त की भूमि एक करना चाहते हैं। और फिर से राम राज्य की कल्पना करेंगे तो आर्यावर्त होना जरूरी है, ठीक है। तो वो उन्होंने वो कल्पना करी है, अब लोग इसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, तो उनका काम। आपका क्या कहना है? मैम देखिए, हमारे भारत में भी जो पत्थरबाज है वो कम तो नहीं है, और फिर मैं पत्थरबाज को लाऊं क्या? बांग्लादेश को अगर मिलाएंगे तो वहाँ का जो पत्थरबाज है, जो मतलब जिहादी नहीं कह मानसिकता रहे कि है। राम राज्य की बात करेंगे तो आर्यव्रत की बात नहीं, करेंगे। रामराज की बात करेंगे तो कहने का मतलब जो है पाकिस्तान या नहीं बांग्लादेश। कह रहे कि अखंड भारत का मतलब ये अब उनका इनका कहने का नहीं है, वो देखिए, आशय है नहीं। इनका जो भी है अपना अपना वो है, सब विचार है। लेकिन हमारा जो मानना है कि जितना अभी हमारे हिंदुस्तान में पत्थरबाज हैं, अगर उसे हम बांग्लादेश से भी ले आए और पाकिस्तान को भी हम मिला ले, फिर क्या होगा? हमारे जो स्टेट का मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको अपने देश पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, उसको हम कैसे सेफ्टी रखें। कहीं पत्थरबाजी हो रही तो है। आपके कहने का मतलब है कि सारे मुसलमान पत्थरबाज हैं? हाँ? सारे मुसलमान पत्थरबाज हैं? मतलब आप एक चीज बताओ, हमारे जितने, एक चीज चलो मैं आपकी बात से